हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 सोशल साइंस के प्री बोर्ड के क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। आपकी जो प्री बोर्ड की परीक्षा होने जा रही है, इसमें सोशल साइंस में चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस हो, इन सभी सब्जेक्ट्स में जो जो क्वेश्चन अभी मैं आप लोग को यहाँ पर दे रहा हूँ, सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा। तो इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से ना एक बार ज़रूर तैयारी कर लेना। अब देखो, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस अभी मैं आप लोग को ये दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग में है। एमसीक्यू या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हमने चैप्टर वाइज वीडियोस बनाई हुई है। अगर आपको देखना होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा, जाके देख लेना और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। वो सब भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में एमसीक्यू में और ऑब्जेक्टिव में आएंगे। मैं इस वीडियो में आपको अभी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको दे रहा हूँ, शॉर्ट या लॉन्ग में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मनी एंड इटली यूनिफिकेशन। तो आपको जर्मनी का और इटली का यूनिफिकेशन किस तरह से हुआ है ये लिखने के लिए यहाँ पर बोला गया है। अब सर, इसका आंसर्स हमें कहाँ पे मिलेगा? अगर आप इसके आंसर्स को कहीं से नहीं खोज पाओगे तो आप कमेंट करना, मैं किसी दूसरे पर्टिकुलर वीडियो में इसके सारे ही आंसर्स आप लोग को दे दूँगा। मेरा मकसद है कि आपको उन क्वेश्चंस को देना जो आपकी परीक्षा में आएगा। अगर आंसर्स भी आपको चाहिए होगा तो या तो आप क्रोम पर सर्च कर सकते हो, यानी गूगल पे सर्च करके निकाल सकते हो। और फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम होगा, नहीं निकाल पाएगा, कमेंट करेगा, तो मैं आपको अगले वीडियो में इसका जो आंसर्स है वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, वाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन बाल्कन्स। जो बाल्कन एरिया था उसमें जो नेशनलिस्ट टेंशन है वो क्यों उभर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी की तरफ से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जा रहा था वो वापस वो क्यों ले लेते हैं, क्यों बंद कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। भारत में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई भारत में, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वजह से जो ग्रोथ होती है ये कैसे होती है, भारत में ग्रोथ वर्ल्ड वॉर की वजह से कैसे ग्रोथ होती है, ये यहाँ पे हमें लिखने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन हाउ प्रिंट कल्चर असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। जो प्रिंट कल्चर है ये किस तरह से हेल्प करती है नेशनल ग्रोथ में, भारत में राष्ट्रीयता आए, मतलब नेशनलिज्म आए, इस यानी इसकी ग्रोथ हो, तो ये प्रिंट कल्चर किस तरह से हेल्प करती है, यहाँ पे हमें यही एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। ठीक है। तो हिस्ट्री से बस यही क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में आएगा, प्री बोर्ड की परीक्षा में। और एक बात और याद रखना, और इन क्वेश्चंस के अलावे सीबीएसई ने जो एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया है उसकी तैयारी भी जरूर कर लेना। ठीक है। उसका मैं पीडीएफ लिंक और डाउनलोडिंग लिंक, जो मार्किंग स्कीम होगा, जो आंसर की होगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगला इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज। वर्ल्ड बैंक जो डिफरेंट कंट्रीज को क्लासीफाई करती है, तो इसके लिए क्या मेन क्राइटेरिया वो यूज करती है। और इसी में क्वेश्चन और ये भी है कि उन क्राइटेरियन की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज़ द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबिलिटी का जो इश्यू है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें ये लिखने के लिए बोला गया है क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज़ द टर्शियरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर। ये जो टर्शियरी सेक्टर है ये अदर सेक्टर्स के तुलना में अलग क्यों है। एंड इलिस्ट्रेट विथ अ फ्यू एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स देके आपको ये समझाना है कि क्यों टर्शियरी सेक्टर अदर सेक्टर्स के कंपैरिजन में ये डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल ईच फ्रॉम द अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो इसको एक्सप्लेन करना है अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज का एग्जाम्पल देकर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्कर्स आर एक्सप्लॉयटेड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जो वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के, वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आप अपने आंसर में सपोर्ट करते हुए, इसको सपोर्ट करते हुए कि क्यों अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो वर्कर्स वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, रीज़न देते हुए एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नरेगा 2005।
जो नरेगा 2005 इम्प्लीमेंट किया गया था, तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये हो गया इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चंस। अगला आता है ज्योग्राफी। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन द हिली एरियाज। हिली एरियाज में सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाए, आपको ये लिखना है। दूसरा है व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, एंड वाई इज़ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लिव्स, ह्यूमन लिव्स के लिए बायोडाइवर्सिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्टेड द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, एक्सप्लेन, किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ फ्लोरा और फौना के डिप्लीशन को अफेक्ट करता है, इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ वाटर स्कार्सिटी एंड व्हाट आर इट्स मेन काउजेज, वाटर स्कार्सिटी क्या है और इसके मेन कारण क्या क्या हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 है कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये दोनों ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है सजेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जो भी गवर्नमेंट के तरफ से इनिशिएटिव लिए गए, ठीक है, किसके लिए, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज़ आए, इसके लिए गवर्नमेंट को क्या क्या इनिशिएटिव जो मेजर्स है वो ले सकते हैं, ये आपको सजेस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इको एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर में ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, हमें मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व यानी बचाने की ज़रूरत क्यों है, यह आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ डू इंडस्ट्रीज पॉल्यूट द इन्वायरमेंट, अब जो इंडस्ट्रीज होती है वो हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से पॉल्यूट करती है, यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ के तरफ से जो भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है तो इसके लिए क्या हम कुछ स्टेप्स डिस्कस कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स को आप लिख सकते हैं जिससे कि ये जो पॉल्यूशन है, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, इसको कम किया जा सके। तो यही आपको लिखना है कैसे हम कम कर सकते हैं इंडस्ट्री से जो भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, इसको कम करने के लिए क्या क्या हम स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज, रोडवेज के कोई भी 3 मेरिट्स आपको लिखना है। चलो नेक्स्ट आते हैं, अगला है पॉलिटिकल साइंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग के कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसको एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड अ यूनिटरी वन, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी वन में क्या डिफरेंस है, इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स विथ 1 एग्जाम्पल ईच, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उस क्या क्या है वो लिखना है, और हर किसी का मतलब जितने भी फॉर्म्स होंगे सबका एक एक एग्जाम्पल भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज़ आर स्टिल कॉन्टिन्यूइंग इन इंडिया, जो कास्ट इनइक्वालिटी है यानी कि जो जाति के प्रति भेदभाव है ये आज भी भारत में बना हुआ है, तो कैसे बना हुआ है ये आपको लिखना है, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल देके आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट द वेरियस फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो कौन कौन से वेरियस फंक्शंस करते हैं, परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेसेस बाय पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन से वेरियस चैलेंजेस फेस करती है, यहाँ पे ये लिखना है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी किस तरह से एक अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, ये हमें लिखना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो बस ये चारों सब्जेक्ट के आपको मैंने चारों क्वेश्चन बता दिए। अब मैप बेस्ड क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री से 2 मार्क्स का आएगा और ज्योग्राफी से 3 मार्क्स का आएगा।
इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये देखो, ये दो क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस इन 1920। 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कहाँ पर हुआ था, उस जिस जगह पे हुआ था उस जगह को आपको इस मैप में लोकेट भी करना है, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन है द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोकन द साल्ट लॉ। साल्ट लॉ को महात्मा गांधी ने किस जगह पे ब्रोक किया था, उस जगह का नाम भी आपको लिखना है और उसको यहाँ पर मैप में इंडिकेट करना है, ठीक है। हिस्ट्री के दो क्वेश्चन है, इसको कर लेना। ऐसे हिस्ट्री में टोटल 9 क्वेश्चन है ही है मैप का, और अगर आपने 9 क्वेश्चन को लिए तो गारंटी है 2 आएगा ही आएगा। अब उन 2 में से ये क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी में लगभग देखा जाए तो सारे चैप्टर से ही मैप दिया हुआ है, जिसमें से केवल आपके एग्जामिनेशन में 4 मैप आएगा। 4 में से कोई 3 ही आपको लिखना है, चारों नहीं लिखना है। जैसे फर्स्ट में है कि एक कोल माइन इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सा कोल माइन है उसका नाम लिखना है और उसको मैप में लोकेट भी करना है। दूसरा है ए डैम बिल्ट ऑन रिवर चेनाब इन इंडिया, भारत में जो चेनाब रिवर है उसमें कौन सा डैम बिल्ड किया गया, उस डैम का नाम लिखना है और उसको इंडिकेट भी करना है। थर्ड है ए लार्जेस्ट नेचुरल मेजर रिसीपुर लोकेटेड एट आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में जो सबसे बड़ा नेचुरल मेजर सी पोर्ट है वो कौन सा है, उसको इंडिकेट करना है मैप में। एंड लास्ट है नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कौन सा है और उसको मैप में फिर लोकेट करना है। तो बस यही क्वेश्चन है जो आपके प्री बोर्ड परीक्षा में आएगा। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि सीबीएसई की तरफ से जो सैम्पल पेपर निकाला गया है, एक बार उसकी भी तैयारी कर लेना। एग्जामिनेशंस में वहाँ से भी क्वेश्चन गारंटी है कि वो आ सकता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो सकता है वहाँ से आए या तो यहाँ से आए, इससे आउट क्वेश्चन आपका और प्री बोर्ड में कुछ भी नहीं जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, और भी अदर सब्जेक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।